नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन लॉकडाउन का बढ़ना भी तय है और 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पिछली बार देश के नाम संबोधन में इसका जिक्र किया था। लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट भी दिए जाने की संभावना बन रही है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटर्स को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें अधिकतम 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति भी दी जा सकती है। तो तीसरा चरण लॉकडाउन का आज खत्म हो रहा है, चौथा चरण शुरू होना है। लेकिन चौथे चरण में माना यह जा रहा है कि कुछ छूट जरूर मिल सकती है। ग्रीन ऑरेंज जोन में छूट जरूर मिल जाएगी और लॉकडाउन का तीसरा चरण आज जब खत्म होगा तो चौथे चरण की शुरुआत होगी। 31 मई तक यह चौथा चरण हो सकता है। लॉकडाउन 4.0 31 मई तक हो सकता है और इसमें कुछ छूट जरूर मिल सकती है, खासतौर पर ऐसी जगहें जो कि ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में है। लेकिन रेड जोन में थोड़ी सख्ती दिखाई जा सकती है। यह भी इस बात का भी फैसला हो सकता है। माना यह जा रहा है कि 30 जिले, वहां छूट नहीं मिलेगी, पूरे देश भर के ये 30 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात रीवा की करते हैं, जहां पर देर रात बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर जाम लग गया और सीमा पर रोका गया, तो इसका विरोध इन मजदूरों के द्वारा किया गया। भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी, जिससे कि मजदूर और नाराज हो गए और पुलिस यहां लाठी भांजती नजर आई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने यहां लाठियां भांजी है। ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर चलकर आए हैं। ये मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर आए हैं। ये मजदूर कभी ट्रक पर, कभी किसी और वाहन पर सवार होकर आए हैं। और देखिए यहां पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आई। भोजन की व्यवस्था तक यहां पर नहीं थी। बॉर्डर में अपने घर जा रहे हैं ये, इनको जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। अर्पित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अर्पित, ये बड़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मजदूर अपने घर जा रहे हैं, तमाम मुश्किलों, तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए बगैर किसी सरकारी मदद के जब पहुंच रहे हैं यूपी बॉर्डर पर, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, खाने की व्यवस्था नहीं है और उसके बाद पुलिस ऊपर से लाठियां भांज रही है। जी बिल्कुल, हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगर ये प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए जा रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश सीमा सील होने के कारण इन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर चाक घाट सीमा में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण यह मजदूर अब विरोध पे आए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अर्पित, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन यहाँ व्यवस्था, रोजाना मजदूर यहाँ से गुजर रहे होंगे, रोजाना बॉर्डर पर पहुंच रहे होंगे, यहाँ कोई व्यवस्था पहले से रहती है क्या? जी बिल्कुल, अभी कल की बात अगर करें हम तो 10,000 प्रवासी मजदूर बिल्कुल चाक घाट सीमा पर रोके गए थे और लगभग उत्तर प्रदेश प्रशासन का कहना है कि वो सीमा को सील किए हुए हैं, जिसके कारण वह आगे प्रवासी मजदूरों को नहीं जाने दे सकते। लेकिन अर्पित, ये तो हैरानी की बात है कि यहीं के रहने वाले ये लोग, उत्तर प्रदेश के ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं और सीमा सील का हवाला देकर, यहां तो क्या जांच की व्यवस्था की गई है? जो मजदूर आ रहे हैं उनकी जांच होना चाहिए, उनको क्वारंटीन करना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो यही हो रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन अपनी ओर से बिल्कुल प्रयास में लगा हुआ है कि स्क्रीनिंग कराई जाए और इनको जितनी भी सुविधाएं हो उनको मुहैया कराई जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन की चूक सामने आ रही है, जिसके कारण से कल देर रात इन्हें शुक्रिया अर्पित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भिंड से खबर आपको बताएं, यहां पर दर्दनाक हादसा पेश आया है और इसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। यहां पर ट्रक ने बाइक सवार 3 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। जख्मी मजदूर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज शुरू कर दिया गया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल वेयर हाउस से बाइक पर 3 मजदूर काम से वापस अपने गांव महगांव और गोरमी जा रहे थे और तभी ITI के पास ट्रक ने इनको टक्कर मार दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, देखिए तस्वीर। का है, एक गोरमी का और एक सुकांड का, अली, मुश्ताक और इस्माइल। ये तीनों लोग ITI तरफ से आ रहे थे मोटरसाइकिल से और उसके बाद में जैसे ही ये ITI से मेन रोड पे लाहौर वाले मुड़े हैं, उधर से लाहौर तरफ से आइसर कैंटर गाड़ी आई UP 79T 0355 नंबर की,
और उसने उनमें टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग स्पॉट पे खत्म हो गए हैं और एक घायल का इलाज चल रहा है। ये क्या अपने घर पर जा रहे थे? हाँ, ये ITI के पास में वेयर हाउस है, उसमें पल्लेदारी का काम करते थे। अभी खरीद वगैरह गेहूं वगैरह की इसकी चल रही, तो उसका काम। भिंड से अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, इन मजदूरों की क्या पहचान हो गई है? क्या इनको मुआवजे के लिए कोई राशि की बात कही गई है, और जो मजदूर घायल है उसकी क्या स्थिति है? पूरी जी बता दूं, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। मजदूर अपने वेयर हाउस से काम कर घर लौट रहे थे, उसी दौरान अचानक अनंत आशर कैंटर की चपेट में उनकी बाइक आ गई, जिसमें घटनास्थल पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है, जिसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अभी तक मजदूरों को जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है और प्रशासनिक अधिकारी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। पुलिस ने घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनिल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से अगली खबर आपको बता दें, यहां पर कोरोना के 92 नए केस सामने आए। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 2470 को छू गई है। अब तक कोरोना के 1119 मरीज यहां ठीक भी हो चुके हैं, छुट्टी दे दी गई है। और अब तक इंदौर में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 100 हो चुका है। 1 सैकड़ा लोग अपनी जान कोरोना की वजह से इंदौर में गंवा चुके हैं। 2470 मामले कुल इंदौर में हो चुके हैं और इंदौर में 92 नए केस सामने आए हैं। हालांकि 1119 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या अगर देखी जाए तो 100 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। और इंदौर से अच्छी खबर भी है। यहां पर कोरोना के 24 मरीज कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। अरविंदो अस्पताल से 20, जबकि MRTB अस्पताल से कोरोना के 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। कल से मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर जा रही हूं इस कोरोना की लड़ाई से जीतकर। और मैं इस पूरे स्टाफ को, डॉक्टर्स वगैरह, पूरा जो भी कर्मचारी हैं यहाँ के, उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। वो बहुत जी जान से सबकी सेवा कर रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत बहुत आभार, वो भी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और मनीष सिंह जो हमारे इंदौर जिला के कलेक्टर हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार। शंकरगंज जिनसे मैं रहती हूँ, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वस्थ होकर घर जा रही हूँ। और विकास हमारे सहयोगी इंदौर से इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, एक बार फिर से मरीज सामने आए हैं और 92 मरीज आज सामने आए। कल आंकड़ा जरूर कम था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि इंदौर में कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है कि किस पैटर्न पे कभी मरीज बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी 19 रह जाते हैं और कभी 92 तक पहुंच जाते हैं। ये किस प्रकार से इसको प्रशासन समझने की कोशिश कर रहा है, जो चिकित्सक हैं उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल पुनीत, जिस प्रकार से आंकड़ों में लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है वही चिंता का विषय बना हुआ है। जनता जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासन जो है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उस पर चिंता भी जाहिर कर रहा है। हालांकि कुछ हद तक जो है प्रशासन उस पर वर्कआउट भी कर चुका है। हालांकि इसके बाद आपको बताऊं कि कल रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 92 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा हो सकता है उस वक्त में जब लॉकडाउन के 3 चरण खत्म होने की ओर हो। तो आखिर कैसे रोकथाम लगी, कैसे लगाम लगी, क्यों आखिर अंत तक इतने कोरोना के पॉजिटिव मरीज बढ़ते गए। लेकिन इसके इतर अगर दूसरी बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं राहत वाले संकेत भी हैं, थोड़े अच्छे संकेत हैं शहर के लिए, अगर शहरवासी उसको समझ जाते हैं तो। क्योंकि आज अगर रोकथाम लगा देंगे, आज अगर घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगे तो शायद ये जो आंकड़ा है ये शून्य हो जाएगा। क्योंकि
जो कोरोना के जो सैंपल लिए गए थे जिनका कल परीक्षण हुआ था उसकी संख्या 2182 थी। 2182 में 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, वहीं बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो नेगेटिव पाए गए। तो अब जो शहर में जो संख्या है वो पॉजिटिव की बहुत कम है, बची हुई है। लेकिन ये संक्रमण अधिक ना फैले, संक्रमण के शिकार और लोग ना हो, शहरवासी से सुरक्षित बने रहे, इसको लेकर के सरकार को विकास एक बात और यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है, उन पर कैसे नजर रखी जा रही है? क्योंकि धार से खबर आई थी कि कुछ लोग बाहर घूमते पाए गए तो उनके घरों पर ताला लगा दिया गया और चाबी पड़ोसियों को दे दी गई और एक कोतवाली में रखवा दी गई। इंदौर में कैसे नजर रखी जा रही है जिनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं? देखिए पुनीत, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इंदौर में जिन लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है उसके बाद जो वक्त होता है उस वक्त के दौरान उनको क्वारंटीन किया जाता है। हालांकि ऐसी कुछ खबरें अब तक शहर में बाहर निकलकर नहीं आई कि लोग क्वारंटीन जो है वो वक्त पूरा नहीं हुआ उसके बाद शहर में बाहर निकलते दिखाई दिए हो। लेकिन कुछ एक शिकायतें जरूर मिली हैं, चूँकि यहाँ जो शहर के जागरूक लोग हैं उन्हें यदि लगता है कि कोई परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे और क्वारंटीन अभी फिलहाल है, यदि वो सड़कों पर आते भी हैं, घरों से बाहर आते भी, तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खास शिकायत शहर में देखने को नहीं मिली। हालांकि ये एक जागरूक शहर होने का परिणाम ही माना जा सकता है कि वो खुद ब खुद क्वारंटीन जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ में यदि कोई इसका उल्लंघन करता भी पाया जाता है तो पड़ोसी तत्काल पुलिस को शिकायत कर सूचना भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मंदसौर से भी अच्छी खबर आज देखने को मिली। यहां पर कोरोना के 7 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक कोरोना के 27 मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। मंदसौर में कोरोना के कुल 60 मरीज हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ही एक व्यक्ति की जान गई। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों में 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। स्वस्थ होने वाले मरीजों का डॉक्टर्स और स्टाफ ने ताली बजाकर हौसला भी बढ़ाया। और मध्य प्रदेश में कोरोना के 4900 से ज्यादा मामले सामने अब तक आ चुके हैं। प्रदेश में 2400 से ज्यादा लोग इसमें ठीक भी हुए हैं और 248 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के 92 नए केस सामने आए तो उज्जैन में कोरोना के 33 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके अलावा ग्वालियर में कोरोना के 10 नए मामले भी सामने आए हैं। ग्वालियर में अभी तक मामले इतने सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार ये थोड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है कि ग्वालियर में भी 10 नए मामले सामने आए और उज्जैन में भी कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। उज्जैन में अगर मौत का आंकड़ा देखें तो वो लगातार बढ़ता हुआ 46 के आसपास उज्जैन में मौतें हो चुकी हैं और 250 तो पहले आंकड़ा था, ये करीब 280 से ज्यादा हो चुके हैं उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीज। और दूसरी तरफ अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 4900 से ज्यादा, 4900 से ज्यादा मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। कुल केस 4953, एक्टिव केस 2275, ठीक हुए 2430 और 248 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा है। कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक के सीएम को पत्र लिखा है। इसके अलावा तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है और इन 7 राज्यों से पूछा गया है कि कितने मजदूरों की वापसी होगी, पहले बता दें। जानकारी मिलने पर मजदूरों की मदद भी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार मजदूरों का पलायन हो रहा है, मजदूर परेशान हो रहे हैं, मजदूर पैदल चल रहे हैं, मजदूर ट्रकों में सवार हो रहे हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, लगातार जाने जा रही हैं। कल भी हादसा सामने आया था, औरैया में हादसा सामने आया था, मध्य प्रदेश में सागर और छतरपुर की सीमा पर हादसा सामने आया था। इसके बाद सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह तय किया गया है, 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है और पूछा गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक के सीएम को, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम को यह पत्र लिखा गया है कि 7 राज्यों से यह पूछा गया है कि कितने मजदूरों की वापसी होगी, पहले हमें बता दें। जानकारी मिलने पर मजदूरों की मदद मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से भी वैसे निर्देश जारी हो चुके हैं
उसके बाद ये पत्र लिखा गया है। गृह मंत्रालय ने, अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को कह दिया है कि अपने अपने मजदूरों को भेजने के लिए व्यवस्था करें, सारी व्यवस्था होनी चाहिए अनुराग। और अब मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा है 7 राज्यों को और कहा है कि आप बता दीजिए कि कितने हमारे मजदूर जो हैं वो आ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से व्यवस्था कर देंगे। ये अच्छी बात भी है। देखिए पुनीत, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो राज्यों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले और मजदूरों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं राज्यों को करना होगी, इसकी जिम्मेदारी राज्यों की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश क्योंकि सेंटर में आता है और यहीं से गुजरकर लाखों मजदूर अपने अपने राज्यों की तरफ लौट रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत से लौटने वाले हो, महाराष्ट्र से लौटने वाले हो या गुजरात या अन्य राज्यों से लौटने वाले जो मजदूर हैं, जो यूपी बिहार की तरफ जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की सीमा को पार करते हुए अपनी राज्यों की तरफ जा रहे हैं और इसमें लाखों की संख्या मजदूरों की है। हालांकि राज्य सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो इसलिए नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि संख्या का आंकड़ा जो है प्रदेश सरकार नहीं लगा पा रही कि किस राज्य से कितने मजदूर प्रदेश के अंदर दाखिल होंगे और यही कारण है कि इस तरीके के हालात बन जा रहे हैं कि पूरे इंतजाम करने के बावजूद मजदूरों की मदद नहीं हो पा रही है। तो एक बात और अनुराग की हम देख रहे हैं कि लगातार बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर जा रहे हैं, क्या वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि व्यवस्था कीजिए, या आपके मजदूर यहां से जा रहे हैं तो इनके लिए व्यवस्था करें? बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि रीवा से खबर आई कि वहां मजदूर परेशान हो रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, दाखिल नहीं होने दिया जा रहा उनको यूपी की सीमा में। बिल्कुल पुनीत, देखिए ये तो एक बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के लिए ये है कि जिन राज्यों से निकलकर मजदूर आ रहे हैं, यूपी बिहार जा रहे हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन जिन राज्यों से आ रहे हैं उसका आकलन प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है कि कितने मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर दाखिल होंगे और फिर उनके लिए कितनी बसों का इंतजाम। तो यानी कि इसीलिए 7 राज्यों को पत्र लिखा है कि आप बता दीजिए तो उस हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे। शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सागर में छतरपुर बॉर्डर पर हुए सड़क हादसे में मृतक मजदूरों के परिजनों के लिए सरकार ने 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। न्यूज 18 के शो जवाब तो देना होगा में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपाल भार्गव ने मदद का भरोसा दिलाया था। गोपाल भार्गव ने शो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की। इसके बाद सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। इस हादसे में मरने वाले मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको सुनाते हैं गोपाल भार्गव ने शो के दौरान क्या कहा। अनुरोध है सर कि कुछ अनाउंसमेंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए वो परिवार वहां हो, कलेक्टर सागर से बोल के वो बच्चे वहां हो, तो कम से कम उनके यूपी पहुंचने का या वहां सागर में रखने का थोड़ा आप पता कर लीजिएगा कि वो हो सकता है अभी भी मुश्किल में हो। गोपाल जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा, मैंने दोपहर में थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन अभी अब ये आपका जो अभी हमारे बीच में डिस्कशन हो रहा है, इसके समाप्त होने के तुरंत बाद मैं जो भी संबंधित अधिकारी उनसे चर्चा करूंगा और राज्य सरकार संबंधित अधिकारी उनसे भी और शिवराज जी मुख्यमंत्री जी से भी मैं चर्चा करूंगा और इसके बाद में जो कुछ भी होगा यदि आप आवश्यक समझेंगे तो आप। बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन क्वारंटीन उल्लंघन के मामले में जानकारी छिपाने वाले 16 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। और कहां के हैं ये? रायपुर में 1, धमतरी में 1, महासमुंद के 3, बिलासपुर के 1, मुंगेली के 3, कोरबा के 4 और कोरिया के 1 व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा जशपुर में, बीजापुर में 1-1 अपराध दर्ज हुआ है। तो ये लॉकडाउन और क्वारंटीन उल्लंघन के मामले में जानकारी छिपाने वाले 16 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आज छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन रायपुर में टोटल लॉकडाउन में पहले की तरह सन्नाटा नहीं दिखा। भले ही शहर में दुकानें नहीं खोली गईं, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़क पर जरूर नजर आने लगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में शनिवार रविवार 2 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया, जिसमें पिछले सप्ताह की तरह इस हफ्ते भी राजधानी में टोटल लॉकडाउन किया गया। इस दौरान केवल सब्जी, दूध और मेडिकल जैसी आवश्यक सुविधाएं ही रखी गईं।
लेकिन राजधानी के मुख्य चौक चौराहों में लोगों की आवाजाही पहले जैसी ही नजर आई। बड़ी हैरानी की बात ये इसलिए भी है क्योंकि दुकानें जब बंद हैं तो फिर लोग घर से इतनी बड़ी संख्या में क्यों निकल रहे हैं। इधर बड़वानी के गवा घाटी के पास हादसा पेश आया है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहे मजदूर हादसे के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूरों के वाहन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 मजदूर जख्मी हो गए। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खाना उधर कैंटीन था, हम लोग खाना खाया, इधर टोल नाका था। उसके बाद थोड़ा और आगे आए, जाम था, फिर अपना गाड़ी ऐसा स्लो चल रहा। उसके बाद जो है ऐसा पीछे से मारा उसने, तो वो जहाँ पे गाड़ी आधे लोग नीचे गिर गए। अच्छा। और ये क्रॉस हो गया। अच्छा। ट्रक ना ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया था। पीछे बैठे करीबन 8-10 मजदूरों को चोट आई है, जिसमें एक मजदूर था, एक लड़का, इसका नाम था अनिकेत, पिता विनोद सिंह ठाकुर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सजनी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उसकी सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और शेष जो घायल मजदूर थे उनको भी मेडिकल, प्राइमरी मेडिकल उनको दे करके और उनका भी इलाज करा लिया गया है। और वहीं रीवा में छात्रों की बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में हालांकि कि किसी भी छात्र को चोट नहीं आई। हादसे के बाद ड्राइवर जरूर भाग निकला। बरगवा के पास ये दुर्घटना हुई। भोपाल से ये सभी छात्र सिंगरौली जा रहे थे और बाद में प्रशासन ने बच्चों के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया और छात्रों को रवाना किया गया। संत देव प्रभाकर शास्त्री की हालत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर के सहारे दिल्ली से एयर एम्बुलेंस से वे जबलपुर लाए गए। सड़क मार्ग से कटनी के पैतृक गांव के लिए फिर उन्हें रवाना किया गया। एयरपोर्ट पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे नजर आए। हमारा वैन चल रहा है ना अभी, देखो ना पीछे पकड़ना है भैया, पकड़ो बीच में छोड़ दीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।